गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ के बारे में। आज हम इस वाले जो आर्टिकल इसमें पढ़ेंगे। पिछले वाले अध्याय में हमने जाना कि यूएन की स्थापना कैसी हुई और उसका जो बनने का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हमने जाना था। अगर मैं यूएन की बात करूं तो यूएन को जो बनने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आगे कोई भी युद्ध ना हो उसको रोकने के लिए बनाया गया था। क्या हुआ था कि जब दूसरा विश्व युद्ध 1945 में जब ख़त्म हुआ तो दुनिया इस तरीके से हो गई थी, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था पूरी दुनिया की। अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो ये इस तरीके से पूरे जो यूरोप के शहर एकदम तबाह हो चुके थे। अगर मैं मैप की बात करूं तो इस तरीके से, अगर मैं ये बात करूं तो अगर ये है, देखिए ये आपका मतलब पूरा ये जितना भी एरिया है पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ पे एकदम शहर के शहर एकदम ख़त्म हो चुके थे। ये हैं एडोल्फ हिटलर को इसको जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन जिम्मेदार वो भी देश थे जिन लोगों ने जो मतलब हिटलर को हिटलर बनाया। इतना क्रूअल शासक अगर हिटलर को बनाया है तो उसको जिम्मेदार सिर्फ हिटलर नहीं थे। जो फ्रांस थे, यूएसए थे और यूके, ये जो कंट्रीज़ थी, इन लोगों की पॉलिसी की वजह से इन लोगों के क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी हारता है तो इसके ऊपर इतने सैंक्शन लगा दिए जाते हैं कि जिस वजह से इनको बदलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इस वजह से हिटलर का जन्म होता है और हिटलर को पूरा दोषी माना जाता है विश्व युद्ध का। ये पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि जब पूरी दुनिया इस तरीके से मिट गई थी तो हमें एक ऐसी संस्था की ज़रूरत थी कि पूरी दुनिया को एक नए तरीके से एक डेवलप करे। जितना इतना सारा डैमेज हुआ है, पूरे एक से एक मतलब बड़े बड़े जो शहर हैं एकदम ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए इसके बारे में बात हो रही थी। तो मैंने अभी आपको पिछले वाले चैप्टर में भी बताया था, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1944 में हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वहाँ उस टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो क्या होता था कि जो यूके था, फ्रांस था, ये सारे देश मतलब जर्मनी, रसिया, ये सब कोलैप्स हो चुके थे। लेकिन ये सिर्फ हथियारों बेच बेच के जो एक कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल उस टाइम पे उभरी थी तो उसका नाम था यूएसए। तो यूएसए ने कहा कि एक काम करते हैं, हम एक ऐसा संगठन बनाते हैं, एक ऐसी बैंक हम बनाते हैं जिसके द्वारा हम उसके द्वारा हम पैसे इकट्ठे करेंगे। हर कंट्री का कंट्रीब्यूशन होगा उसके द्वारा और उसी से हम लोन ले सकेंगे और उसी के द्वारा हम अपने देश को चला सकेंगे। तो इसके द्वारा बात हुई। तो अगर मैं ये बात करूँ तो क्या हुआ कि हाल ही में एक बात कही गई है कि जैसे अभी जो व्लादिमीर पुतिन है, क्योंकि रसिया यूक्रेन का भी युद्ध हो रहा है, तो जाने से मना कर दिया गया है इसमें, वर्ल्ड बैंक में जाने से मना किया गया है। तो इसके द्वारा और अभी ये हाईलाइट हो गई है। तो मैं ये बात करूँ तो ये वाला जो क्षेत्र था पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। रसिया एकदम, ये वाला जो इसका पश्चिमी हिस्सा एकदम कोलैप्स हो गया था। वो जापान भी जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था, तो ये वाला जो चीन का मंचूरिया वाला हिस्सा, ये पूरा कब्जा उसने कर लिया था, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप तक ये पहुंच चुका था। तो भारत को भी खतरा था जापान से, तो इसको लेके हुई थी। तो इसके बाद अगर मैं दुनिया को नए तरीके से गठित करने की बात करूं तो उसमें एक ऐसी बैंक की ज़रूरत थी कि जो पूरी दुनिया को लोन प्रोवाइड कर पाए बहुत सस्ते इंटरेस्ट पे, क्योंकि जो एकदम जो कंट्रीज़ हैं जो बर्बाद हो चुकी हैं, तो वो महंगे दर पे मतलब मतलब महंगी ब्याज दर पे ऋण नहीं ले पाएंगे, जिससे उनका विकास नहीं हो पाएगा। देखिए, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद विश्व बैंक और आईएमएफ के बनने की घोषणा की गई थी। इसकी घोषणा किस लिए की गई थी, एक एक करके सारे जो पहलू है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक, इसको विश्व बैंक समूह भी बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसको नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं कि इसकी मतलब इसका नींव कब रखी गई थी, वो तो 27 दिसंबर 1945 को जब यूएन की स्थापना हो चुकी थी, 24 अक्टूबर 1945 के बाद तब इसकी जो नींव रखी गई थी। क्योंकि जो यूएन का मुख्य उद्देश्य ये तो था कि विश्व युद्ध रोकना है, लेकिन उसका एक उद्देश्य ये भी था कि हमें पूरी दुनिया को दोबारा हमें बनाना भी है। जितना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा बर्बाद हो चुका है दुनिया का, उसको हम कैसे खड़ा करें, इसकी भी बात हो रही थी। अगर मैं वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है।
यूएसए में ये पड़ेगा आपका। अगर अब मैं फाउंडिंग मेंबर्स की बात करूँ, फाउंडिंग मेंबर्स जो कंट्रीज़ थी वो थी 29। फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ थी 29। अगर मैं ये बात करूँ तो एट प्रेजेंट देयर आर 189 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं इसमें। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो इसमें 189 कंट्रीज़ इसमें इस समय शामिल हैं। अगर मैं अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या है कि लास्ट कंट्रीज में कौन सी है, नौरू। 189th कंट्रीज है नौरू। अगर मैं मतलब टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो टोटल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है 7, जिसमें अरेबिक आएगी, चाइनीज़ आएगी, इंग्लिश आएगी, इंग्लिश फ्रेंच आएगी, रशियन आएगी, स्पेनिश आएगी, और जो पर्शियन लैंग्वेज है ये भी इसमें शामिल है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो डेविड मालपास जो हैं इस समय इसके प्रेसिडेंट हैं। एमडी एंड सीएफओ इसमें है अंशुला कांत, जो इंडियंस हैं, ये रुड़की की रहने वाली हैं, इंडियन हैं। अगर मैं एमडी की बात करूं तो इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोला जाता है, और सीएफओ का मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो है वो है अंशुला कांत हैं। ये हैं। अगर मैं आगे इसमें बात करूं तो इसमें बहुत सारी आगे भी चीज़ें हैं। तो अगर मैं वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन फॉर डेवलपमेंट, कि क्या है कि अगर किसी देश को बांध बनाने हैं, डैम बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, यूनिवर्सिटी बनाने हैं, रोड बनाने हैं, या मतलब जो हमें डेवलपमेंट के मुद्दे पे अगर हमें काम करने हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबी समयावधि के लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए ये लोन लोन देते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि देयर आर 5 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अंदर इसकी 5 जो हैं, इसकी जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर काम करती हैं, तो इनमें एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले जो नंबर 1 में आती है आईबीआरडी। आईबीआरडी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको ये बोला जाता है। अगर मैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो 1945 में इसकी भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं टोटल मेंबर कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो 189 इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं। और ये क्या है, इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड डेवलपमेंट लोन फॉर गवर्नमेंट टू कंट्रीज़, मतलब जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ जो हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनको सीधा मतलब गवर्नमेंट हो या उनको इस्टेब्लिशमेंट हो या कंट्रीज़ हो, उनको सीधे, कई बार ऐसा होता है कि कंट्रीज़ में, जैसे हमारे यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री कोई ना हो, अगर राष्ट्रपति हो, तो हमारे यहाँ पे तो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे लोन ले सकते हैं। इसका बात ये हुई। अगर मैं आईएफसी की बात करूँ तो इसका जो सेकेंड बॉडी है वो है आईएफसी। आईएफसी का मतलब हो गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात होती है। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। अगर मैं टोटल मेंबर कंट्रीज़ की मैं बात करूं तो 184 जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें। और इसमें क्या है, इट प्रोवाइडेड फाइनेंस फैसिलिटी टू प्राइवेट कंट्रीज़। अगर मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर कंट्रीज़ हो, प्राइवेट कंट्रीज़ भी हो, तो इसको ये लोन प्रोवाइड कराती हैं। इसका ये है। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की जो इसको अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थान भी इसको बोला जाता है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसका स्थापना हुई थी 1960 में। अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं, 173 इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं। इट प्रोवाइड इजी लोन टू पुअर कंट्रीज़। अगर क्या होता है कि बहुत गरीब देश हैं, जैसे अगर हम ये देखें कि जैसे हम अफ्रीका की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत गरीब हैं, तो क्या होता है कि उनकी कोई मतलब गारंटी नहीं लेता है, तो उसको लेके कि उनको कौन लोन देगा, वो तो चुका भी नहीं पा रहे हैं, तो उसको लेके अगर बात होती है तो फिर ये जो है आईडी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है ये सामने आती हैं उन लोगों को जो मतलब डेवलपमेंट के लिए जो लोन प्रोवाइड कराती है लॉन्ग टर्म के लिए, कि उनको खड़ा किया जा सके सामने। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट लोन विंडो फॉर वर्ल्ड बैंक। इसे हम क्या होता है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी हम इसको खिड़की बोलते हैं सॉफ्ट लोन की, इसको ये बोला जाता है। इसको किसको बोला जाता है, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को। इसका जो फोर्थ पिलर है उसको है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट
ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट की इसमें बात की गई है। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसके हेडक्वार्टर की भी बात करूँ तो यह वाशिंगटन डीसी में। अगर मैं टोटल मेंबर कंट्रीज़ की बात करूँ तो 161 इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इसका जो सदस्य इंडिया नहीं है। क्या होता है कि निवेश संबंधी जो विवाद होते हैं उनको निपटारा कराता है ये बैंक। अगर मैं इसकी संस्था की बात करूं तो एम आई जी ए इसकी पांचवा पिलर है। इसको बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसको बोला जाता है। अगर इस चीज़ की स्थापना की बात करूं तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और टोटल मेंबर कंट्रीज़ की मैं बात करूं तो 181 इसके देश हैं। अगर मैं बात करूं तो इट प्रोवाइडेड मतलब गारंटी फॉर इन्वेस्टमेंट लोन इन पुअर कंट्रीज़। क्या होता है कि ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर किसी देश में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई अगर नहीं दे रहा है तो ये गारंटी के तौर पे उभरती हैं कि अगर कोई नहीं देगा तो हम देंगे, लेकिन आप इन जो गरीब कंट्रीज़ हैं, जैसे हम इस समय बोलते हैं कि बहुत गरीब ऐसे देश हैं, ख़ासतौर पे अफ्रीका में तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, तो उनमें जो ये हैं ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। क्या होता है कि जैसे हम वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने पढ़ा। वर्ल्ड बैंक क्या होता है कि किसी देश को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़े बड़े लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है। अगर आईएमएफ की बात करूं तो आईएमएफ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि उसको जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी चेंज करने को ये बोलता है। शॉर्ट टर्म के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। ये देशों को खड़ा करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए। क्यों क्या हुआ था कि जब 1991 की अगर मैं बात करूं तो 1991 जब इंडिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उस टाइम पे भी हमने आईएमएफ का सहारा लिया था, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे अपने जो मतलब नीतियों में बहुत सारा चेंजेस हमें करना पड़ा था। तो अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इसकी मतलब हेडक्वार्टर है। अगर मैं इसमें बात करूं कि मेंबर कंट्रीज इसमें कितनी थी जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो 29 इसकी मतलब स्थापना के समय इसकी कंट्रीज थी। अगर मैं इस समय बात करूं तो इस समय 189 कंट्रीज़ हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं 189 में कौन सी कंट्रीज़ हैं? नॉर्वे। अगर मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश और फ्रेंच, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर बोला जाता है। तो ये इसका इस फैक्चुअल वो पॉइंट पूछा जाता है कि किन किन को बोला जाता है ट्विन सिस्टर, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को हम बोल सकते हैं। इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू प्रेजेंट फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर कोई देश फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर जूझ रहा है तो उसको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। और इट प्रोवाइड लोन फॉर ओनली मेंबर कंट्रीज़, जो इसके मैंने अभी बताया था ना 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं, सिर्फ उन्हीं को ये दे सकते हैं जो लोन है, बाकी किसी को नहीं दे सकते हैं। जैसे अभी हम अपने हाल ही में देखा कि जैसे अभी यूके है, यूके में अभी बात चल रही है कि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर हमें उबरना है तो हमें शायद आईएमएफ की मदद लेनी पड़ेगी। इस समय खासतौर पर पाकिस्तान है इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है कि इनको ये लगता है कि जो $6 बिलियन है वो आईएमएफ से अप्रूव हो जाएंगे तो शायद उनकी जो फाइनेंशियल हालत है वो सुधर जाएगी। अगर श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका भी इसी कगार में झूम रहा है, तो उसकी भी बात है। तो आईएमएफ जो है जो किसी भी देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारने में काम करता है। आईएमएफ गिवन फॉर लोन फॉर ओनली कंट्रीज़, मतलब सिर्फ कंट्रीज़ को दे सकता है, किसी संस्था को ये लोन प्रोवाइड नहीं करता। अगर मैं इसके एमडी की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करूं तो ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये कहाँ की हैं? बुल्गारिया की हैं। ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, खासतौर पे जो बड़े बड़े ओहदे पे अगर कोई व्यक्ति हैं तो उनका सीधे अब नाम नहीं पूछे जाते। मुझे पता है कि एक मैं पीसीएस का पेपर दे रहा था तो उसमें सीधा ये पूछ लिया था उन्होंने, तो ये सीधे पूछे जाते हैं। अगर मैं मतलब इसको फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करूं तो गीता जो गोपीनाथ जी हैं ये इंडियंस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है कि ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो मतलब कौन है, तो गीता गोपीनाथ जी हैं जो इंडियंस हैं। और अगर मैं इसमें टेन्योर कितना होता है 5 साल के इनके जो प्रेसिडेंट का जो मैनेजिंग डायरेक्टर का इनका कार्यकाल होता है। अगर मैं एसडीआर की बात करूं, इसकी एक करेंसी होती है जिसको हम एसडीआर बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट इसको बोला जाता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें कौन कौन सी करेंसी शामिल हैं, जिसमें डॉलर, पाउंड, एन,
युआन और यूरो, 5 इसमें करेंसी इसमें शामिल होते हैं। और इसके जो पर्पस हैं, ये सारी चीज़ें इसकी पर्पस हैं कि दुनिया भर में जो ट्रेड है और इन सब चीज़ों को लेके जो ग्रोथ है, इन सब चीज़ों को लेके इसमें मतलब डिफरेंट मतलब बहुत सारी तरीक़ों से इसमें पर्पस की बात इसमें की जाती है। तो ये सारी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और क्योंकि आप अगर लाइक करेंगे तो जो आगे वाले जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।